Good morning, dear children. Today I will teach you chapter 3 Fulfill Promises. So, children, in this chapter we will study a story of Satyavadi Harishchandra who realized the value of truth and keeping promises after the hard suffering in his life. Okay, so let's start reading chapter Fulfill Promises. In this chapter, a story of Satyavadi Harishchandra and his wife Taramati, because of they were unhappy as they had no child. वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था. They performed many rituals and travelled extensively to temples but no avail. बहुत जगह उन्होंने प्रे किया, काफ़ी जगह भगवान से मांगा कि मुझे एक चाइल्ड दे दीजिए, बट अभी कुछ भी उनका नहीं हो पाया था. फाइनली ऑन द एडवाइस ऑफ सेज दे प्रेड लॉर्ड वरुण. फिर उनको एक सेज ने, एक साधु ने एडवाइस दिया कि आप लॉर्ड वरुण की पूजा करिए. प्लीज्ड विथ देयर प्रेयर लॉर्ड वरुण ग्रांटेड देम द बून ऑफ अ चाइल्ड. उनके पूजा से खुश होकर लॉर्ड वरुण ने उनको आशीर्वाद दिया एक चाइल्ड का. यू विल बी ब्लेस्ड विथ अ सन बट यू हैव टू गिव मी हिम टू मी एज सुन एज ही इज़ बॉर्न. लॉर्ड वरुण ने कहा कि आपको एक बेटा होगा, लेकिन बहुत जल्द ही आपको उसे मुझे देना होगा. ठीक है, वरुण देव ने किससे कहा? राजा हरिश्चंद्र से. द किंग एंड द क्वीन वर टेकन अबैक. ठीक है, किंग और क्वीन तारामती वो लोग वापस आ गए, वरुण देव से आशीर्वाद मिल गया. बट लेफ्ट विथ नो चॉइस दे एग्री टू हिज कंडीशन. क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चॉइस नहीं था, उन्हें तो सबसे पहले एक बच्चे की चाहत थी, तो वो आशीर्वाद तो उनको वरुण देव से मिल गया है, लेकिन अब उनके पास उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है. तो इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने उनको उनका जो कंडीशन था, जो वरुण देव ने दिया था कंडीशन, उसको स्वीकार किया और वो लोग वापस चले आए. When their son was born, हरिश्चंद्र एंड तारामती वर ecstatic. ओके, वो लोग बहुत ही खुश हुए. जब उनका बेटा जन्म लिया तो वो लोग बहुत ही खुश हुए. बट सून लॉर्ड वरुण अपीयर्ड एंड रिमाइंडेड देम ऑफ देयर प्रॉमिस टू हिम. लेकिन क्या हुआ, जब उनका सन बॉर्न हुआ तो लॉर्ड वरुण आए और लॉर्ड वरुण ने राजा हरिश्चंद्र को अपने प्रॉमिस के बारे में रिमाइंड करवाया. गिव मी द चाइल्ड वरुण डिमांडेड. जो वरुण देव हैं वो आकर के इनसे, राजा हरिश्चंद्र से, उनके बेटे को मांग रहे हैं. हरिश्चंद्र could not bear the separation from his child and requested, Lord Varun, you are very benevolent, please have mercy on us. उन्होंने बोला कि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत काइंड हैं, तो हम पर दया करिए. My child is just an infant now. वो अभी अभी तो जन्मा है. Please wait till he is old enough to grow teeth and then you can take them. राजा ने कहा कि थोड़ा आप बहुत दयालु हैं और प्लीज़ थोड़ा मुझे और समय दे दीजिए, मेरे बच्चे को उतना बड़ा हो जाने दीजिए कि उसके कम से कम टीथ निकल जाएं, तब आप उसको लेकर के चले जाइएगा. वरुण एक्सेप्टेड हिज प्ली एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. उन्होंने उनकी प्रे को स्वीकार किया और फिर वो कुछ साल के बाद फिर से वापस आए. Harishchandra then fell at Varun's feet and again said, Dear Lord, please let him live with us till he is a teenager.
फिर से राजा हरिश्चंद्र उनके सामने प्रे करने लगे कि कुछ साल और मुझे छोड़ दीजिए, अपने बेटे के साथ में रहने दीजिए। इसको आप तब ले जाइएगा जब ये टीनेजर हो जाए। टीनेजर मीन्स 12 to 13 ईयर्स का जब बड़ा हो जाए तो आप इसको लेकर के चले जाइएगा। वरुण देव फिर से एग्री हो गए और वहाँ से चले गए। सून द चाइल्ड रोहित्स्का बिकेम अ टीनेजर। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद वो जो रोहित्स्का था वो बड़ा हुआ। ही केम टू नो अबाउट हिज फादर प्रॉमिस एंड रैन अवे फ्रॉम होम। जब उसको पता चला कि उसके फादर ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है तो वहाँ से वो अपना घर छोड़ कर के चला गया। When Varun came to claim him, Harishchandra informed him that the child had gone missing. तो जब वरुण देव वापस आए तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें बताया कि जो बच्चा है उनका वो चला गया है, कहीं मिसिंग हो गया है, कहीं खो गया है। लॉर्ड वरुण बिकेम फ्यूरियस। ही क्यूरियस Harishchandra, because of which the Raja's entire body swelled horribly. और वो क्या हो गया, लॉर्ड वरुण तो ठीक है, काइंड थे, बहुत दयालु थे। वो बार बार उनके प्रे करने से, उनके रिक्वेस्ट से, राजा हरिश्चंद्र के रिक्वेस्ट की वजह से वो बच्चे को छोड़ करके चले जाते थे। लेकिन अब वो जो वरुण देव हैं, लॉर्ड वरुण, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको, राजा हरिश्चंद्र को ऐसा श्राप दिया कि उनका जो बॉडी था पूरा स्वेल हो गया। एंड द किंग वॉज इन ग्रेट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। बहुत ही मुश्किल हो रही थी उनको और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनका जो एंटायर बॉडी है, पूरा बॉडी वो स्वेल हो चुका था। हरिश्चंद्र बेग्ड फॉर मर्सी एंड रिक्वेस्टेड वरुण टू फॉरगिव। वो माफ़ी मांगने लगे, हरिश्चंद्र वरुण देव से माफ़ी मांगने लगे, उन पे दया कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन पे दया कीजिए। सो वरुण रिलीज्ड हिम फ्रॉम द क्यूर्स एंड राजा हरिश्चंद्र वॉज क्योर। फिर उन्होंने, वरुण देव ने फिर से उनको माफ़ किया और राजा हरिश्चंद्र अच्छे हो गए। द किंग रियलाइज हिज फॉली। ही फेल एट वरुण's feet and said, My lord, I am sorry for not keeping my promises, but please release me from this obligation of having to give up my only child. I can't bear to live without him. Varun was kind-hearted, so he forgave the king and released him from the obligation. तो इस तरह से उनको, राजा हरिश्चंद्र को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा नहीं कर रहे थे और जिसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। वरुण देव ने उनको सज़ा दी थी और इससे उनको रियलाइज़ हुआ कि वो, उन्होंने अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और वो माफ़ी मांग रहे थे लॉर्ड वरुण से। राजा हरिश्चंद्र माफ़ी मांग रहे थे और उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने लॉर्ड वरुण से ये भी कहा कि आप मुझे एक और आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने एक इकलौते जो बच्चा है मेरा, उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ और मुझे उस जो प्रॉमिस जो मैंने किया था उससे मुझे फॉरगिव कीजिए, मुक्ति दीजिए। द किंग थैंक्ड लॉर्ड वरुण एंड टुक एन ओथ टू नेवर गो बैक ऑन हिज वर्ड एंड सेड, वी शुड प्रिजर्व द sanctity of our words. We should know the value of truth. I will also religiously practice truth from now onwards. Later Harishchandra lived a life of truthfulness and came to be known as Satyavan, on who observed. So students, you have seen Varun Dev was very kind-hearted. वो बहुत ही काइंड थे, बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने राजा को उनका जो वचन था उसे रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद राजा ने भी लॉर्ड वरुण को थैंक बोला और उनसे क्षमा मांगी और उनसे ये भी प्रॉमिस किया कि अब वो हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं, जो भी वो बोलेंगे उसको हमेशा करेंगे। और उसके बाद से राजा हरिश्चंद्र हमेशा
जो ट्रुथ का रास्ता है, ट्रुथ की वैल्यू है, उस पे ही हमेशा चलते हैं और दूसरों को वो सारी चीज़ें सिखाते रहे। तो इसलिए आगे जा कर के उनको, राजा हरिश्चंद्र को सत्यवान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, चाहे वो उनकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, अच्छी हो, वो हमेशा ट्रुथ के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर ही चलते थे। सो स्टूडेंट्स, सो चिल्ड्रन, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ promises are meant to be kept। जो भी हम प्रॉमिस करते हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। राजा हरिश्चंद्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, truthfulness, justice, all of above। So children, right answer is all of above, because of in Raja Harishchandra the all qualities is here। Okay, second, Lord Varun was angry with Harishchandra as, why Lord Varun was angry? Because of Harishchandra did not keep his promise। हरिश्चंद्र अपना प्रॉमिस भूल गए थे, इसलिए लॉर्ड वरुण उनसे एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। थर्ड, हरिश्चंद्र वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, विच टाइटल फॉर हरिश्चंद्र? यस, हियर इज सी नंबर ऑप्शन, सत्यवान। सत्यवान हरिश्चंद्र, दिस टाइटल इज फॉर राजा हरिश्चंद्र। ओके, so children, I will give question answers in PDF form. Just take help from it and write down in your notebook. Okay, thank you.